इंडिया में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है जिसमें 3 ट्रेन आपस में टकराई हो। इस हादसे के अंदर 290 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो लोगों के मन में उठता है वो ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भारत की ट्रेन के अंदर तो कवर सिस्टम यूज करा जाता है। चलिए समझते हैं। ये हादसा उड़ीसा के बालासोर में हुआ था। जैसे कि हर रेलवे की तरह इंडियन रेलवे के पास भी 2 लाइन्स होती हैं, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन, और साथ ही उसके पास 2 लूप लाइन होती है जिनका इस्तेमाल तब करा जाता है जब किसी ट्रेन को रोके रखना हो। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि अप लाइन के ऊपर थी और वेस्ट बंगाल के शालीमार से चेन्नई की ओर जा रही थी, और वहीं डाउन लाइन पे जा रही थी यशवंत एक्सप्रेस जो कि बैंगलोर से निकली थी। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी अप लाइन से हटके लूप लाइन पे चलेगी जहाँ आयरन ओर से भरी मालगाड़ी खड़ी थी, और उससे टकराने के बाद सारा का सारा इम्पैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पर ही आ गया। LHB कोचेस, वो कोच जो इस तरीके से बना जाते हैं ताकि वो पलट ना पाए, वो भी पलट गए और डाउन लाइन पे जाके गिर गए जहाँ पर मौजूद यशवंत एक्सप्रेस से टकरा गए। और इसी वजह से यशवंत एक्सप्रेस के कोचेस पे भी एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से ज्यादातर कोचेस सेफली दूर गिर गए, लेकिन 2 कोचेस के ऊपर मेजर इम्पैक्ट पड़ा और वो पलट भी गए। अगर इस पूरे एक्सीडेंट को ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का मालगाड़ी से टकराना सबसे बड़ा रीजन था इस दुर्घटना के होने का। और एक्चुअल रीजन क्या है ये सब अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इस एक्सीडेंट से कुछ सवाल उठते हैं, जैसे कि कोई ट्रेन रैंडमली कैसे अपनी लाइन को बदल सकती है। दूसरा, इन ट्रेन में कवर सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया था, और क्या रेलवे अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दे रहा है। अगर सेफ्टी की बात करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि माना कि रेलवे में कुछ कमियां हैं, जैसे कि ट्रेन का लेट होना, इकोनॉमिक कोचेस में सफाई वगैरह पर ध्यान ना देना वगैरह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रेलवे अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं देता है। अगर आप इंडिया में पिछले सालों में हुए ट्रेन एक्सीडेंट के ग्राफ अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ पिछले 10 से 20 सालों से लगातार नीचे जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि रेलवे अपनी सेफ्टी पे ध्यान नहीं देता, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर ट्रेन में कवर सिस्टम होता तो ये ट्रेन एक्सीडेंट होता ही नहीं। दरअसल दोस्तों, एक कवर सिस्टम एक तरह का ट्रेन कोलाइजन अवॉइडेंस सिस्टम है, इसीलिए इसे T-CAS टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जो एक ट्रैक पर मौजूद ट्रेन के कोलाइजन को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जो कि पहले ही ट्रैक पे मौजूद दूसरी ट्रेन का पता लगाकर ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती है। और कवर सिस्टम अभी इंडिया में हावड़ा, दिल्ली और मुंबई के रूटों पर लगाया गया है, इसीलिए जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ उस रूट पे कवर सिस्टम मौजूद नहीं था। इस कवर सिस्टम टेक्नोलॉजी का ओरिजिन वंदे भारत एक्सप्रेस से हुआ है। जहाँ वंदे भारत कम्प्लीटली मेड इन इंडिया है, वहीं ये टेक्नोलॉजी भी मेड इन इंडिया है। अगर उसी वंदे भारत के जनक सुधांशु मानी की माने, अगर एक कवर सिस्टम होता भी तो भी एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वो चलती हुई ट्रेन के बीच कोलाइजन को रोकने में काम आती है। वहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस एक रुकी हुई मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी थी, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जब कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी अप लाइन पर जा रही थी तो फिर क्यों उसे अपने रूट को बदलने की जरूरत पड़ी, क्यों वह लूप लाइन के ऊपर चलेगी। अगर ड्राइवर की माने तो उसे ऐसा करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद ही वो कुछ और सही से बताने की हालत में नहीं है। कई लोग उसे इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर रिपोर्ट की माने तो अब तक 290 लोग अभी तक अपनी जान दे चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग अभी जख्मी हैं। लेकिन जो लोग अभी ग्राउंड पे मौजूद हैं, उनके हिसाब से ये मरने वालों की गिनती बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि गिनती इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सामने आई। लेकिन इस सब के बाद कुछ लोग चाहते हैं कि रेलवे मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। जो लोग अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाते हैं, उन लोगों ने रिजाइन दिया है या फिर उनसे दिलवाया गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए